गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने 12th क्लास का द थर्ड लेवल करने वाले हैं। सो देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? का क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसको दूसरे लोग बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल लगता हो, ठीक है, या लगता हो कि इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता? जो थर्ड लेवल है हमारा, वो इसी बारे में है। क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है उसके 2 फ्लोर होते हैं, 2 लेवल होते हैं, लेकिन जो हमारा राइटर है यहाँ पे वो क्या बोलता है कि इसके 3 लेवल हैं, ठीक है, जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है हमारे राइटर के साथ में। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroad will swear on a stack of timetable that there are only two. कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के, वो स्वेयर करते हैं और वो कसम खाते हैं कि वहाँ पर सिर्फ कितने हैं, सिर्फ 2 वहाँ पर है जो वो लेवल हैं, सिर्फ वहाँ पर 2 ही लेवल हैं, ठीक है, तीसरा नहीं है। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 है, वो 2 नहीं है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं जो बहुत बार वहाँ पर है जो जा चुका हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ बिल्कुल, मैं ये ऑब्वियस स्टेप है मेरा। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की। अमंग अदर्स, दूसरों के बीच में, I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a walking dream wish fulfillment. मैंने अपने फ्रेंड से बात की है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके 3 लेवल हैं, और उसने मुझे क्या बोला कि तुम अपने सिर्फ ड्रीम में जा रहे हो, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारा जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए क्या है, एक विश है तुम्हारी जिसको तुम फुलफिल कर रहे हो। He said I was unhappy, उसने कहा मैं बहुत दुखी था, खुश नहीं था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिसने मेरी वाइफ को क्या किया, एक तरीके से है जो एक तरीके का पागल, एक तरीके का मैड बनाया। But he explained that he meant that modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape. तब उसने मुझे बताया कि उसका मतलब है कहने का कि ये जो पूरा का पूरा संसार है ये इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर से भरा हुआ है। इनसिक्योरिटी यानी कि डर, जिसमें हमें है जो सिक्योरिटी फील ना हो, असुरक्षा से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, युद्धों से भरा है, बहुत सारी चिंताएं हैं इसमें, और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। तो वो कहता है कि मैं है इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ। वेल, हु डज नॉट, कि ऐसा कौन नहीं चाहता, ठीक है। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, मैं जानता हूँ कि हर कोई इन चीज़ों से बचना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू माय थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन कोई भी है जो मेरे उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में है जो वो उस चीज़ पे वांडर नहीं कर रहा है, वांडर डाउन नहीं कर रहा है, उस चीज़ के बारे में घूम नहीं रहा है, वहाँ पे कोई गया नहीं है, ठीक है। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन यही एक कारण है। ही सैड, उसने बोला, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे फ्रेंड्स इस बात पे एग्री हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसको पॉइंट्स करती थी। दे क्लेम्ड, उन्होंने इस चीज़ को है जो क्लेम किया, दावा किया इस चीज़ का। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स द टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ फ्राम रियलिटी, कि जो मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग थी, जो मैं स्टैम्प लेने के लिए वहाँ पर गया था, स्टैम्प लगवाने के लिए वहाँ पर गया था, वो एक टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ था, ठीक है, फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से हट करके थोड़ा सा एक टेम्प्रेरी, यानी कि मैं उस चीज़ में कल्पना में घूम रहा था, ऐसी चीज़ थी वो। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, हो सकता है शायद, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को किसी तरीके की है जो कोई रिफ्यूज़ी की ज़रूरत नहीं थी, किसी तरीके का कोई आश्रय की ज़रूरत नहीं थी इस रियलिटी से हट करके। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, थिंग्स, जो चीज़ें थी वो बहुत ही प्रीटी थी, बहुत ही नाइस थी और बहुत ही पीसफुल थी, बहुत ही आरामदायक थी इन हिज डेज, उनके टाइम में। फ्रॉम ऑल आई हेयर, जो भी मैंने उनसे है जो सुना। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और तब उसने क्या किया, मेरी कलेक्शन करनी शुरू कर दी। इट वॉज अ नाइस कलेक्शन टू, ये भी एक नाइस कलेक्शन थी। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, कि बिल्कुल ही सारी चीज़ें हैं। ब्लॉक ऑफ 4 की जो 4 ब्लॉक्स थे, ठीक है, प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, ठीक है, प्रैक्टिकली जो हर एक क्या था यूएस का है जो इशू किए हुए थे, फर्स्ट डे कवर्स, उसने पूरा दिन मेरा कवर करके रखा, एंड सो ऑन, और वो आगे से लगातार चलते रहे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो, कि प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट है वो भी क्या करते हैं, वो भी जो स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। एनीवे, कोई नहीं।
Here is the what happened at Grand Central. ये सब चीज़ें वो थी जो ग्रैंड सेंट्रल पर घटी. वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. कि लास्ट नाइट समर के टाइम पे मैं बहुत देर तक जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था. आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस. तब मैंने क्या सोचा कि मैं बहुत जल्दबाजी में था, मैं बहुत जल्दी मैं अपने अपार्टमेंट से नीचे जाता हूँ और मैंने क्या डिसाइड किया कि वहाँ से एक सबवे लेता हूँ, वहाँ से एक ट्रेन ले लेता हूँ, क्योंकि है जो वो बस से जाना वहाँ पर है जो वो बहुत मतलब वो बस से तेज़ी से जाएगी, ठीक है, और सही नहीं होगा बस से जाना. नो आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी. लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ था. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ले. मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी गाय थे, एक साधारण सा व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, चार्ले था. 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं 31 साल का था. एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गबेड्रेन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड. ठीक है, एक स्ट्रॉ वाली सूट जो हैट है मैंने पहनी हुई थी, अपना सूट पहना हुआ था, गबेड्रेन सूट मैंने पहना हुआ था, ठीक है, और जो मेरी हैट थी जो चारों तरफ से तिरछी टोपी होती है वो मैंने पहनी हुई थी, ठीक है, जो एक फैंसी बैंड था. आई पास्ड अ डजन मैन, कि मैं कम से कम वहाँ दर्जनों मैन को क्रॉस कर चुका था, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल ठीक मेरे जैसे ही दिख रहे थे. एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लोइसा माई वाइफ. मैं सिर्फ अपनी वाइफ के पास में लोइसा मेरे घर पर जाना चाहता था. आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. मैं वहाँ पर है जो वेंडरबिल्ट एवेन्यू से है जो ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा. एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं वहाँ से फर्स्ट लेवल की तरफ है जो अपने कदम मैंने बढ़ाए. वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप ट्रेन लेते हो जैसे कि 20th सेंचुरी में होती थी. देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, और तब मैं दूसरी फ्लाइट के लिए सेकंड लेवल पर उतरा. वेयर द सबर्न ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से जो सबर्न टाउन्स है वो वहाँ से निकलती हैं. डग्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट. कि मैं वहाँ क्या करता हूँ कि वहाँ से जो मैं एक डोर लॉक भी है जो वहाँ से सीधा निकल जाता हूँ सबवे के लिए, और वहाँ पर जाकर के खो जाता हूँ. दैट्स ईजी टू डू, ये बहुत आसान है करना. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. कि मैं बहुत बार है जो बहुत ईजी था कि मेरे लिए वहाँ पर चले जाना और वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल से बाहर निकल जाना. मैं 100 टाइम्स मैंने ऐसा किया. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. लेकिन मैं हर बार है जो न्यू कॉरिडोर में, न्यू स्टेयर्स में, ठीक है, हर बार में मैं न्यू चीज़ों में घूमता रहा हूँ. हर चीज़ बार मेरे को नई चीज़ें मिली हैं. वंस आई गोट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. कि एक बार फिर मैं दोबारा से एक टनल में चला गया, एक गुफा में चला गया, और वहाँ से लंबे टाइम तक चलने के बाद मैं वहाँ कहाँ निकला कि मैं रूजवेल्ट होटल के पास में निकल के आया, उसकी लॉबी में निकल के आया. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे. कि दूसरे टाइम पर मैं कहाँ निकला था, आई केम अप, मैं वहाँ निकल करके आया, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट की 46 जो हमारी स्ट्रीट थी उस बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग में, वहाँ पर मैं निकला जो 3 ब्लॉक्स अवे थी वहाँ से. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री. कभी कभी मैं सोचता था कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. कभी मैं कहीं निकल जाता हूँ, कभी कहीं निकल जाता हूँ, वो एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स. कि ये करता है, रूट्स होते हैं जैसे इसकी जड़ें होती हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में फैलती जाती हैं, वैसे ही ये क्या करता है, पुश करता रहता है अपने नए नए कॉरिडोर को, नए नए स्टेयर केसेज को, ठीक है, नई नई सीढ़ियाँ वगैरह इसकी है जो निकलती रहती हैं. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park. कि ये जो probably ये जो टनल है ये बहुत ज़्यादा लंबी थी और कोई भी इसको नहीं जानता था इसकी फीलिंग के बारे में इसके अंदर जाने के बाद में, कि जैसे आजकल की सिटी थी हमारी उस टाइम पर, ठीक है, और जो मतलब ये वे टू टाइम्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर एक घेरे की तरह एक डब्बे की तरीके थी. एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, हो सकता है कि ये कोई दूसरा सेंट्रल पार्क हो. And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into. और शायद हो सकता है कि इतने लंबे टाइम से जो लोग हैं जो यहाँ से एग्जिट करते हैं, लोग निकलते हैं, तो हो सकता है कि ये भी इसका है जो कोई एस्केप करने का, बचने का कोई एक तरीका हो. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. लेकिन मैंने कभी अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को इस आइडिया के बारे में नहीं बताया. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन
angling left and slanting downward and I thought that was wrong, कि वो कॉरिडोर जहाँ पर है जो मैंने शुरुआत की थी, जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था, जहाँ पर मैं चला गया था, वहाँ पर मैंने ऐसा सोचा कि वो शायद गलत था, रॉन्ग था, बट आई kept on walking, लेकिन मैं वहाँ चलता ही रहा. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. कि वहाँ से क्या था कि सिर्फ एक अकेली आवाज़ जो मैं वहाँ से उस एम्प्टी उस एरिया में मैं सुन सकता था, वो क्या था कि वो सिर्फ मेरे फुट स्टेप्स की आवाज़ मैं सुन सकता था वहाँ पर पे, ठीक है. एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और मैं वहाँ से बिल्कुल भी है जो पास नहीं कर पाया. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. तभी मैंने वहाँ से क्या सुना, hollow का मतलब होता है जो खाली, ठीक है, एक खाली चीख, एक खाली से दहाड़ मैंने उसके आगे से सुनी, जिसका क्या मतलब था कि एक ओपन स्पेस है बाहर और लोग है जो बातें कर रहे हैं. द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, जो टनल थी वो कहाँ से मुड़ जाती थी, बिल्कुल ही तीखी सी, वो लेफ्ट में मुड़ गई. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्ट्रेट एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. कि मैं वहाँ से सीधा मुड़ा और मैं मुड़ करके डाउन गया, सीधा नीचे जाकर के मैंने फ्लाइट के लिए, तो मैं स्टेयर्स में नीचे गया और मैंने जाकर के कहाँ निकला, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल. एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं दोबारा से सेकंड लेवल पे आ गया हूँ. बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने क्या देखा कि जो रूम थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे. देयर वर फीवर टिकट्स विंडोज एंड ट्रेन गेट्स. वहाँ पर बहुत ही कम टिकट विंडोज थे, बहुत ही कम गेट थे. एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. और जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर था थर्ड लेवल पे, वो क्या था, वो वुड का बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था वहाँ पर, और बिल्कुल ही ओल्ड लुक लग रहा था, जैसे कि वो ओल्ड फैशन्ड था बहुत ज़्यादा. एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. कि वहाँ पर जो आदमी थे उन्होंने क्या पहना हुआ था, उन्होंने एक ग्रीन कलर का आई शेड पहनी हुई थी उन्होंने, ठीक है, और ब्लैक कलर की जो उन्होंने स्लीव्स थी वो पहनी हुई थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. जो लाइट थी वहाँ की वो बहुत ही डिम थी, वो बहुत ही कम जगी हुई थी, इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी वहाँ पर भी, ठीक है. Then I saw why they were open flame gas light. तब मैंने देखा कि इनके पास है जो ओपन फ्लेम गैस लाइट क्यों है, यानी कि जलते हुए जो फ्लेम है उनके पास वो वाली चीज़ क्यों है, ठीक है, लाइट वगैरह क्यों नहीं है यहाँ पे अच्छी सी. There were brass steeples on the floor and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his वेस्ट पॉकेट. कि वहाँ पर मैंने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे स्पिटोन्स थे वहाँ पर फ्लोर्स पे, और मैंने क्या देखा कि वहाँ पर है जो लाइट थी वो क्या थी, वो मेरी आंखों में जो ग्लिंट कर रही थी, मेरी आंखों में थोड़ी सी चुभन महसूस कर रही थी, वो मुझे पकड़ रही थी मेरी आंखों को जैसे. और वहाँ पर मैंने एक आदमी को देखा कि वो गोल्ड की वॉच पहने हुए था, ठीक है, जिसका हाथ कहाँ था, उसकी पॉकेट में था. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. ठीक है, उस आदमी ने क्या किया, उसने जरा सा हल्का है जो उसको कवर किया हुआ था उसने, ठीक है, snapped open the cover, उसने है जो उस कवर को है जो ओपन कवर किया हुआ था उसने ग्लेंस्ड किया, अपनी वॉच पर थोड़ा सा देखा उसने, ऊपर देख करके अपनी वॉच की तरफ देखता है वो और एकदम से फ्राउंड हो जाता है, यानी कि अपने भौं चढ़ा लेता है जैसे गुस्से से, ठीक है. He wore a debris hat. उसने एक डेब्री कलर की डेब्री हैट पहनी हुई है, डेब्री टाइप की. अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टीनी लेपल्स, जिसके टीनी लेपल्स हैं, जो बहुत छोटे लेपल्स हैं, जिसके बहुत छोटे छोटे जो कॉर्नर्स होते हैं, हमारे कॉलर वगैरह होते हैं वो हैं, और जिसमें 4 बटन लगे हुए वो उसने सूट पहना हुआ है. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मॉस्टेक. ठीक है, उसकी जो मूछें हैं वो कैसे हैं, बड़ी बड़ी हैं, ब्लैक है, और हैंडल बने हुए जैसे हैंडल टाइप में होती हैं हमारी जो मूछें हैं वो उस तरीके की थी. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18-19 something. और फिर मैंने सब लोगों को देखा कि वहाँ पर उस स्टेशन पर जो सारे लोग थे वो कैसे लग रहे थे, जैसे कि 18-19 के हैं वो लोग, ठीक है, जैसे कि 1890 के आसपास के वो लोग थे. आई नेवर saw so many beards. मैंने कभी भी बियर्ड्स, इतनी सारी बियर्ड्स, इतनी सारी दाढ़ियों को कभी नहीं देखा था. साइड बांड्स एंड फैंसी मस्कटेज इन माई लाइफ. की साइड बांड्स, जो साइड कान के पास में हमारे जो साइड बांड्स होती हैं, जो साइड वाली चीज़ें होती हैं, साइड में जो हमारे बाल होते हैं वो, और इतने फैंसी जो मूछें थी वो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी. अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटन शूज़. कि उसने क्या पहना होता है, एक औरत मैंने देखी कि जो क्रॉस कर रही थी वहाँ पर है जो वो उस ट्रेन के गेट से क्रॉस करी थी, वो उसने क्या पहना हुआ था, उसने भी लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने है जो मटन स्लीव्स के जो कपड़े पहने हुए थे, स्कर्ट पहनी हुई थी, टॉप ऑफ और हर हाई बटन शूज़, और उसने जो हाई बटन शूज़ होते हैं उसके जो ऊंचे ऊंचे जो शूज़ होते हैं ऊपर ऊपर तक के होते हैं हमारे, वो उसने पहना हुआ था.
बैक टू हर आउट ऑन द ट्रैक, वो है जो वो उसके पीछे है जो बिल्कुल ही ट्रैक पर, आउट ऑन द ट्रैक, ट्रैक के बिल्कुल ही ऊपर। आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने क्या देखा कि मेरी आंखें किसकी तरफ गई, अब एक ग्लिम्स, एक झलक ली मैंने लोकोमोटिव ट्रेन की। अ वेरी स्मॉल क्लियर एंड आइज लोकोमोटिव विद अ फ्यूनल शेप्ड स्टैक, कि वो कैसी थी, वो बहुत ही मतलब छोटे उसमें डिब्बे थे, एक लोकोमोटिव थी जो फ्यूनल टाइप की जो है बनी हुई थी, फ्यूनल शेप की वो बनी हुई थी। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता चला, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, कि मैं इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि शायद मैं कहीं गलत जगह पे आ गया हूँ, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास में गया, मैंने जैसे ही देखा उसके न्यूज़पेपर में तो जो उसके पैरों के पास में रखा हुआ था, इट वॉज द वर्ल्ड, ये क्या था, द वर्ल्ड नाम का ये न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड है वो अब काफ़ी लंबे टाइम से पब्लिश नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो वहाँ पर जो स्टोरी लिखी हुई थी उस न्यूज़पेपर में जो कुछ लिखा हुआ था वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, और तब मैंने क्या देखा कि लाइब्रेरी के पास में ही जो फाइल्स पर है जो उसका जो फर्स्ट पेज था वो प्रिंट किया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था 11 जून 1894, यानी कि 1819 की बात चल रही है ये। आई टर्नड टूवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर, कि मैं फिर अपनी जो है टिकट विंडो के पास चला गया कुछ और जानने के लिए। ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, जो मैं वहाँ पर है जो टिकट मैंने वहाँ से टिकट मैं वहाँ खरीद सका, जो मुझे है जो कहाँ के लिए जाना था, लोइसा के लिए मुझे जाना था, ठीक है, ले जाती मुझे एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट में जो कोई भी जहाँ भी जाना चाहता है वो वहाँ से जो टिकट वगैरह अपनी खरीद सकता था। वी वांटेड टू गो, हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैलेंसबर्ग इलिनॉइस, ठीक है, तब मैंने क्या किया कि 1894 में वहाँ से सब टिकट लेते थे जो भी कहीं जाना होता था किसी को भी, तब मैंने भी क्या किया कि 2 टिकट्स ली मैंने गैलेंसबर्ग की, ठीक है, वहाँ से। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप यहाँ कभी आए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये सचमुच में अब वंडरफुल लग रहा था मुझे अभी भी। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जो क्या थे कि ओल्ड फ्रेम हाउसेज थे, घर कैसे थे, पुराने थे बहुत। ह्यूज लॉन्स, जिनमें बहुत बड़े बड़े लॉन्स थे, बहुत बड़े बड़े जो गार्डन थे। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, ठीक है, कि बहुत ही ट्रेमेंडस, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी जो ब्रांचेस है वो आपस में जो ऊपर की तरफ में जो मिलती थी जा करके, और उनके जो रूफ थी, ठीक है, वो ऐसे थे जैसे कि स्ट्रीट्स होती हैं हमारी। And in 1894, summer evening were twice as long and people sat out in their lawns, the men smoking cigars and talking quietly. और 1894 की जो समर होती थी वो बहुत ज़्यादा आज से दुगनी लंबी होती थी वो, और उस टाइम पर लोग क्या करते थे कि वो अपने लॉन्स में बैठे रहते थे और सिगार पीते रहते थे वो, ठीक है, और आपस में जो चुपचाप बैठ करके हल्की फुल्की बातें करते रहते थे। द वुमन वेविंग पाम लीव फैंस, और जो वुमन थी वो वेव करती रहती है, जो पाम लीव फैंस है, ठीक है, उससे है जो अपने आप को वेव करती हैं, पंखा करती हैं, उनसे अपने आप को पंखी करती रहती थी उन पत्तों से। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, क्योंकि जो फायर फ्लाइज है वो चारों तरफ है जो घूमती रहती है। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, इस शांतिपूर्वक भरे संसार में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और वहाँ से है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो अभी भी कितना है कि वो 20 ईयर्स है जो ऑफ है उस चीज़ से, ठीक है। एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वॉर है वो फ्यूचर से कितना है 40 ईयर्स है, और जो अगर हम पास्ट से बात करें तो वो कितना है 20 ईयर्स है, ठीक है हमारा। आई वॉन्टेड टू टिकट फॉर दैट, और मैं उस चीज़ के लिए टिकट चाहता हूँ अब, ठीक है। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब जो क्लर्क था उसने क्या किया, जो किराया था उसने वो मुझे बताया। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, उसने मेरी हेड थी जो मेरी फैंसी हेड थी उसकी तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने क्या किया, अपने फेयर अपना जो किराया था वो सिर्फ मेरे से मांगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास है जो इनफ था, बहुत था मेरे पास है जो 2 कोच टिकट्स के लिए, वन वे एक साइड से तो। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने अपनी मनी को काउंट किया और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर रहा था, देख रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, उसने है जो अपने सिर को हिलाया और उस बिल की तरफ में। दैट एंट मनी, ये है जो ये वो मनी नहीं थी, दैट एंट मनी, ये वो मनी थी मिस्टर, ठीक है, उसने बोला। ही सैड
एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे है जो स्किन करने की कोशिश करते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तब तुम बहुत दूर नहीं जा सकोगे, ठीक है, तुम बहुत दूर नहीं पहुँचे हो। एंड ही ग्लेज्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने फिर अपने साइड पे जो कैश ड्रॉर था उसकी तरफ उसने देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, कि बिल्कुल जो वो मनी थी वहाँ पर वो ओल्ड स्टाइल के बिल में थी। हाफ अगेन एज बिगन एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, कि वो बिल्कुल ही उससे आधी थी जो मनी हम आज के टाइम पर यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं बहुत जल्दी वहाँ से जो मुड़ गया और बहुत जल्दी वहाँ से जो गोट आउट फास्ट, बहुत जल्दी मैंने वहाँ से पैसे ले लिए। देयर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल, और इस चीज़ के लिए मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी कि मेरे को जेल में जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास है जो न्यू कॉइन थे, न्यू सिक्के थे, लेकिन वो उस टाइम के कैसे थे, वो उस टाइम के पुराने सिक्के में वो मुझे जो टिकट दे रहा था। इवन इन 1840s, ठीक है, कि 1840 में भी आप लोग है जो किसी चीज़ से नहीं हो सकते हो सिवाय जेल के। एंड दैट वॉज दैट, और तब ये उस टाइम था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी टाइम पर वहाँ से चला गया जैसे मैं वहाँ आया था। आई सपोज, मैंने ऐसा सपोज किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर पे आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 जो बैंक से निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड, जो भी मेरे पास थे। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और मैंने ओल्ड करेंसी वहाँ से खरीदी जो सचमुच में चिंताजनक थी मेरे ओल्ड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के लिए। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium, कि आप कहीं से कुछ भी है जो ओल्ड मनी को बाय कर सकते हो, ओल्ड मनी को कहीं से भी किसी भी डीलर से खरीद सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए एक प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, कि जो मेरे $300 थे उन्होंने कितना कम खरीदा, उन्होंने 200 है जो वो ओल्ड स्टाइल में वो कम बिल खरीदे, ठीक है, यानी कि जो 300 था मेरा उसमें सिर्फ मुझे 200 ही मिल पाया, यानी मैं घाटे में गया। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने इस चीज़ की केयर नहीं की। एक्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, कि जो एक्स थे ये मनी का नाम है। एक्स वर 13, एक्स है जो 13 थे, 13 सेंट्स अ डजन इन 1984, कि वो दर्जनों की संख्या में थे 1894 के आसपास में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड दैट कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मुझे फिर वो बाद में कभी भी है जो मैं दोबारा उस कॉरिडोर में नहीं गया जो मुझे थर्ड लेवल पर है जो लेकर के गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जहाँ मैंने अलग अलग तरीके की लोकोमोटिव ट्रेन देखी, अलग अलग तरीके के लोग देखे, अलग न्यूज़पेपर देखा, सब कुछ अलग था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैंने बहुत ज़ोरदार कोशिश की। लोइसा वॉज प्रेटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, कि जो मेरी वाइफ थी लोइसा वो बहुत ही ज़्यादा वरिड हुई इस चीज़ के बारे में जब मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को और ज़्यादा देखूँ। ये लोइसा है जो ये उसकी वाइफ का नाम है, हम यहाँ गलत पढ़ते रहते कि ये जगह का नाम मैंने सॉरी यहाँ पे बोल दिया था। लोइसा उसकी फ्रेंड उसकी वाइफ का नाम है। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और उसके बाद मैंने खुद स्टॉप कर दिया, मैं खुद रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं दोबारा अपनी स्टैम्प के पास स्टैम्प लगवाने के लिए वहाँ गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों है जो ढूंढ रहे थे, देख रहे थे। एवरी वीक, हर हफ्ते हम वहाँ देखते रहे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि वहाँ पर अभी भी जो थर्ड लेवल है वो वहाँ था। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, अब जो मेरा फ्रेंड सैम था वो डिसअपियर हो गया था। Nobody knew where, कोई नहीं जानता था कि कहाँ पर। But I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Gettysburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. लेकिन मुझे पता था कि मेरा फ्रेंड है जो वहाँ से चला गया था। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे कुछ एक तरह का सस्पेक्ट था क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था वो एक सिटी बॉय था, ठीक है, और वो है जो आई यूज्ड टू टेल हिम, और मैं है जो उसको हमेशा बताया करता था गेलेंसबर्ग के बारे में। मैं है जो वहाँ पर अपने स्कूल में चला जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो मुझे बोलता था कि उसको है जो इस प्लेस की जो साउंड है वो बहुत अच्छी लगती है। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और यही वो जगह थी जहाँ पर वो है अब। ऑल राइट इन 1894, कि सब सही है 1894 में। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था, आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि तब मैंने क्या देखा कि मैंने खुद से पाया कि
क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि तुमने फर्स्ट डे में क्या चीज़ कवर की है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, कि न्यू स्टैम्प है जो जब इशू हुई, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं, जो स्टैम्प को कलेक्ट करने वाले हैं, उन्होंने कुछ चीज़ है बाय की है, एंड यूज दैम टू मेल एनवलप टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। उन्होंने क्या किया, उनको कुछ स्टैम्प्स को इकट्ठा किया, एक एनवलप एक लिफाफे में उनको रखा, और फर्स्ट डे से उनको सेल के लिए वो निकल गए। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट द डे, और जो पोस्ट मार्क है उसके ऊपर जो लगा हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन पूरी स्टैम्प को इकट्ठा किया कि 1894 की स्टैम्प है, उनको इकट्ठा करके एक एनवलप में डाला, उसके ऊपर क्या था, पोस्ट मार्क लगा हुआ था उस टाइम का, जो उस डेट को प्रूव करते थे। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और जो एनवलप था वो फर्स्ट डे का कवर बोला गया उसको। दे आर नेवर ओपन्ड, जिनको कभी खोला ही नहीं गया। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, तुम है जो सिर्फ इसमें है जो ब्लैंक पेपर डालो इस एनवलप में, ठीक है। दैट नाइट, और उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस दिन पर है जो मेरे पूरे के पूरे पुराने थे, उस डे पर फर्स्ट डे के कवर में आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक नहीं थी, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहीं पर थी, ठीक है, वो मैंने वहीं रखी थी, लेकिन अब वो उस एनवलप में नहीं थी, अब वो उस एनवलप में नहीं रखा हुआ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गैलिसबर्ग, ये इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे फादर को है जो मेल कर दिया था उसको, मेरे ग्रैंड फादर को, जो कहाँ रहता था, गैलिसबर्ग में रहता था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और ये वो चीज़ थी कि जो एड्रेस था उसके ऊपर लिखा हुआ था, मुझे उससे पता चला। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये क्या था कि उस टाइम पर लिखा हुआ था 18 जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोर दैट, ये पोस्ट मार्क जो उस पर शो करता था, येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, यद्यपि मैं इसको है जो हमेशा मैंने इसको ये याद नहीं रखा। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, और जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की लिखी हुई थी, वहाँ पर 6 सेंट था। ये हमारा डॉलर का नाम है, करेंसी का नाम है डल ब्राउन, ठीक है, डल ब्राउन था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड, जो एक पिक्चर के साथ में था, जिस पर जो गारफील्ड प्रेजिडेंट की पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल, नेचुरली जब है जो मेल के लिए जब वो जो हमारी जो एनवलप है वो आता है, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शंस एंड स्टेड देयर, ये अपने राइट कलेक्शन के लिए वहाँ पर आया और वहीं पर पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने इसको खोला और इसको है जो मैंने उठाया और खोला। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैक इट रीड, जो पेपर था इनसाइड पर वो ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा हुआ था 941 विलियम स्ट्रीट गैलिसबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894, वहाँ पे ये जो चिट्ठी उसको मिली उस पर लिखा था चार्ले। आई गोट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल सही थे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, तब मैं इस चीज़ पर बिलीव कर रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ले इट्स ट्रू, और चार्ले ये बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी वो थर्ड लेवल मिला। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट the Delhi's someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing seeing Nili home, कि कुछ है वहाँ पर है जो उस स्ट्रीट के पास में है, ये बिल्कुल ही वहाँ पर कुछ है जो पियानो का बजा रहे हैं और कुछ है जो उसके सामने बैठ करके है जो सिंगिंग कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेवेंडन, और मेरे को वहाँ पर इन्वाइट किया गया है, ठीक है। कम ऑन बैक, कि तुम भी वहाँ पर है जो आओ। चार्ले एंड लोइसा, वो बोलता है कम ऑन बैक, कि तुम लोग भी दोनों आ जाओ वहाँ पर। चार्ले और लोइसा को बोलता है कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तुम इसको ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, ठीक है, ये तुम्हारे लिए सही है, बिलीव में, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, और जो नोट है नोट के नीचे क्या साइन था, उस सैम यानी उसके फ्रेंड ने साइन किए हुए थे, यानी उसका फ्रेंड को भी थर्ड लेवल मिल चुका था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, उस स्टैम्प पे और कॉइन स्टोर पे मैं वहाँ जाता हूँ। आई फाइंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, तब मैंने क्या देखा कि जो सैम है उसने क्या खरीद रखा था, $800 उसने खरीद रखे हुए थे ओल्ड करेंसी स्टाइल में। दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, जो उसको एज एक नाइस लिटिल हे में है जो रखे हुए थे उसने। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, उसका क्या था, फीड और ग्रेन बिजनेस, यानी कि उसने जो वो खाना वगैरह मतलब जो भी है वो अपना अच्छे से बिजनेस चला रहा था। ही ऑलवेज सेड दैट वॉज ही वट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि ये वो चीज़ थी जो हमेशा वो करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने ओल्ड बिजनेस में अब दोबारा है वो नहीं जाना चाहता, उसको यहाँ हर चीज़ मिल रही थी। नोट इन गैलेंसबर्ग इलिनॉइस, केवल गैलेंसबर्ग इलिनॉइस में ही नहीं, इन 1894
हिज ओल्ड बिजनेस, उसका ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, कि वो क्यों, मेरा जो सैम था, जो साइकेट्रिस्ट था, वो क्यों, ठीक है। तो ये जो है हमारी स्टोरी थी, होप सो कि आप लोगों को समझ आएगी, थोड़ी कन्फ्यूजन भरी हुई है कि कुछ नहीं है, वो सेंट्रल स्टेशन के बारे में सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल है, सबको बताता है, सब इसका मजाक उड़ाते हैं, वो 3rd लेवल पे पहुंच जाता है एक दिन, वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोकोमोटिव देखता है, लोगों को देखता है, पहनावा अलग होता है, न्यूज़पेपर में जो डेट है वो अलग होती है, फिर वो सोचता है कि मेरे दादाजी के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, वो आज के टाइम पर नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, वो बोलते हैं कि तू मॉडर्न, इस जो ये मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न जो वर्ल्ड है, उसके बारे में सोच रहा है। फिर उसका फ्रेंड उसको एक लेटर लिखता है, लेटर में नीचे साइन किए हुए थे, वो भी बोलता है कि उसको भी जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3rd लेवल मिल चुका है, उसको बोलता है कि कीप इट अप, इसको जारी रखो, कीप लुकिंग, इसको ढूंढते रहो जब तक तुम्हें नहीं मिल जाता। और फिर लास्ट में वो क्या होता है कि मतलब वो उस चीज़ के बारे में सोचता है कि शायद ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3rd लेवल भी है। तो ये हमारी स्टोरी थी। थैंक यू वेरी मच।